दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अश्विन है दोस्तों अब वो यहाँ पर बेंगलोर तो आ ही चुका है। और पहले तो पुष्पा ने भी देख लिया था, तो अब दीप्ति जी की माँ ने भी देख लिया है। तो दोस्तों अब अश्विन को इस बात का पता चल जाने वाला है कि पुष्पा भी जरूर जाकर दीप्ति को सारी बात बताएगी, और जो यहाँ पर दीप्ति की माँ है वो भी दीप्ति को बताएगी। तो मुझे दीप्ति का कॉल आने ही वाला है, इसलिए मुझे यहाँ पर रेडी बैठना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जल्दी से वो आ जाने वाला है घर में। और आप लोगों को एक बहुत ही ज्यादा मजे की बात बता दी जाए, जो अश्विन है ना उसने छुप कर दूसरी शादी कर ली है। जी हाँ दोस्तों, लड़की आप लोग यहाँ पर अभी नहीं जानते, लेकिन लड़की का नाम यहाँ पर अंजू है। और जिस लड़की से उसने शादी की है उसको यह भी पता है कि पहले अश्विन की शादी हुई थी। दोस्तों मैं तो सोचकर हैरान हो रहा हूँ कि आखिरकार अश्विन ने ऐसा कदम क्यों उठाया कि पहले इसकी शादी थी और वैसे भी बच्चे भी होने वाले थे, साथ ही अश्विन ने कोई दूसरी शादी कर ली हो ना हो। कि इस सब के पीछे बहुत ही बड़ा कोई सच छुपा हुआ है कि आखिरकार अश्विन तो ऐसा कर ही नहीं सकता था। और दोस्तों यहाँ पर जो ये नई लड़की अंजू है, ये यहाँ पर अब अश्विन की दूसरी बीवी है। अब दोस्तों अश्विन यहाँ पर डरकर घर जाने वाला है अंजू के पास। तो अंजू कहती है कि क्या हुआ अश्विन, इतना ज्यादा घबराए हुए क्यों हो। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि वो दरअसल आज मुझे पुष्पा इम्पॉसिबल ने देख लिया था, और साथ ही साथ दीप्ति की माँ ने भी। अब उनको इतना पता लग गया है कि मैं बेंगलोर में आ गया हूँ, इसलिए मुझे कोई ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा क्यों ना मैं उनसे यहाँ पर मिलकर आऊँ। तो दोस्तों अंजू कहती है ये अब आपके ऊपर है, जो मर्जी करे। दूसरी तरफ दोस्तों अब कदामरी की बात की जाए तो कदामरी जो यहाँ पर पैड लाई थी तकरीबन 3 महीने वाला, तो दोस्तों अब कदामरी उस पैड को यहाँ पर लगा रही होती है। इतनी ही देर में यहाँ पर जो जुगल है वो नाश्ता वगैरह लेकर आ जाता है कदामरी के कमरे में और आवाज देता है कि कदामरी जल्दी से आ जाओ, मिलकर नाश्ता कर लेते हैं। तो कदामरी कहती है कि जुगल जी आप बैठे, मैं 2 से 3 मिनट में आ रही हूँ। तो दोस्तों जुगल जी बैठ जाने वाले हैं, और यहाँ पर जो कदामरी है वो अपनी साड़ी के नीचे उस पैड को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर रही होती है, ताकि अगर कोई भी बंदा देखे तो वो ये ना पहचान पाए कि पैड है या फिर सच में जो यहाँ पर पेट बाहर निकलना होता है वो वाला पेट निकला हुआ है। अब दोस्तों दोबारा से जुगल आवाज देने वाला है, तो कदामरी कहती है 2 मिनट में आ रही हूँ, बस यहाँ पर कुछ अपनी एडजस्टमेंट वगैरह कर रही थी। तो दोस्तों अब जैसे ही कदामरी यहाँ पर पैड पहनकर सामने आती है तो अपने पेट के यहाँ पर दूसरी तरफ हाथ भी रख लेती है। तो जुगल देखता है तो वो कहता है कि कदामरी ये क्या, आहिस्ता आहिस्ता तेरा तो पेट भी निकलना शुरू हो गया। तो दोस्तों कदामरी कहती है कि जी अभी तो तकरीबन शुरुआत ही है। लोग कहते हैं जब 5 महीने हो जाते हैं ना तब पेट अचानक से बढ़ जाता है और तब बहुत ही ज्यादा विजिबल होगा, इसलिए अभी तो हल्का सा निकला है, बाद में बहुत ही ज्यादा निकल आएगा। तो दोस्तों जुगल कहता है खैर कोई बात नहीं, चलो आओ बैठो नाश्ता तो करें। अब दोस्तों यहाँ पर जुगल भी खुश हो रहा है कि कदामरी का सच में बच्चा आने वाला है, लेकिन कदामरी की यहाँ पर अकल को मातम करने का दिल चाहता है कि वो कितनी बेगैरत औरत है, अपनी कोक का ही मजाक बना लिया। जो माँ अपनी कोक का मजाक बना सकती है वो यहाँ पर कुछ भी कर सकती है, और वो यहाँ पर कदामरी जैसी औरत होगी फसादन और हमेशा एक दूसरे की जिंदगी खराब करने वाली, जिस तरह वो अपनी यहाँ पर खराब कर रही है, अपने प्यार को पाने के चक्कर में अपनी कोक का ही मजाक बना लिया। अब दूसरी तरफ यहाँ पर जो पुष्पा है वो जब दीप्ति से बात कर रही होती है तो दीप्ति यहाँ पर अश्विन को कॉल भी करती है, लेकिन अभी भी दोस्तों अश्विन कॉल नहीं उठाने वाला। और यहाँ पर पुष्पा वगैरह बात ही कर रही होती है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, अश्विन यहाँ पर जरूर आया था और मैंने उसको अपनी आंखों से देखा था, और साथ ही साथ मैंने उसको आवाज भी दी थी। अब दोस्तों यहाँ पर जो अश्विन है वो दूसरी तरफ सोच रहा होता है कि अगर मैं वापस ना गया तो ये तो ऐसे समझेंगे कि जैसे मैं कोई बहुत ही बड़ा गलत काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें से अब अश्विन आ जाने वाला है चौल में, और जैसे ही एंटर होता है तो कहता है सरप्राइज, मैंने आप सबको सरप्राइज कर दिया, और ये देखो मैं आप सबके लिए गिफ्ट भी लाया हूँ। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि देखो अश्विन, लगता मैंने तुझे उस दिन बिल्कुल ठीक देखा था। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि हाँ माँ, उस दिन तुमने मुझे देखा था और तुमने आवाजें भी दी थी, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं आया, क्योंकि अगर मैं आपकी आवाज पर आ जाता तो फिर सारा सरप्राइज तो खराब हो जाना था ना, इसलिए मैं वहां से चला गया। और हाँ, ये दीप्ति तुम्हारी मम्मा ने भी मुझे देखा था और इन्होंने भी मुझे पीछे मुड़कर काफी ज्यादा आवाजें दी थी, लेकिन मैंने इनकी आवाज ही नहीं सुनी, क्योंकि अगर मैं इनकी आवाज सुन लेता तो मुझे वापस आना पड़ना था और इस तरह मेरे सारा सरप्राइज खराब हो जाना था। चलो छोड़ो इस बातों को, मैं तुम सबके लिए गिफ्ट भी लाया हूँ। अब दोस्तों अश्विन जल्दी से आगे बढ़ता है और सबसे पहले यहाँ पर गिफ्ट निकाल कर देने वाला है राशि को, और कहता है कि ये ले राशि, तेरे लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ, बस मेरी यहाँ पर जानबूझकर बात के ऊपर आग मत लगाया कर। तो पुष्पा को गुस्सा दिलवा देती है गिफ्ट लेना है या नहीं। तो राशि कहती है क्यों नहीं अश्विन भाई, मैंने तो गिफ्ट लेना है, सॉरी मम्मी मैं मजाक कर रही थी। अब दोस्तों अश्विन यहाँ पर सबसे पहले राशि को गिफ्ट देता है, उसके बाद प्रार्थना को, और उसके बाद दीप्ति को जब गिफ्ट देने लगता है तो दीप्ति काफी ज्यादा उदास होती है। तो साथ ही राशि कहती है कि दीप्ति भाभी क्या हो गया, इतना ज्यादा नाराज ना रहो, देखो अश्विन भाई कितने प्यार से आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, अब इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर ले। तो दोस्तों अब यहाँ पर ले लेने वाली है दीप्ति यहाँ पर अश्विन से गिफ्ट, और जब यहाँ पर सबको गिफ्ट वगैरह दे देने वाला है अश्विन, तो वो यहाँ पर कहता है दीप्ति को चलो दीप्ति मैं जरा कमरे में तुमसे जरूरी बात करनी है। अब दोस्तों जब दीप्ति जाने वाली है कमरे में तो जाकर अश्विन कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे से नाराज हो, मैं फोन नहीं उठा पाया। तो दोस्तों दीप्ति कहती है अगर तुम्हें इस बात का पता भी है तो फिर तुम्हें मुझे यहाँ पर क्या
गुस्सा दिलवाने आए हो। तो दोस्तों अश्विन जल्दी से अपने कान पकड़ लेता है और कहता है कि दीप्ति मैं तुझसे सॉरी करता हूँ, मेरे से गलती हो गई, दरअसल मैं काम में इतना ज़्यादा उलझ गया था और तुम लोगों को सरप्राइज भी तो देना था ना, आइंदा के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो दोस्तों दीप्ति कहती है प्रॉमिस करते हो। तो अब यहाँ पर अश्विन प्रॉमिस भी कर लेने वाला है और कहता है कि ठीक है दीप्ति, आइंदा के बाद ऐसी कभी हरकत नहीं होगी। लो दोस्तों अब यहाँ पर जो दीप्ति है वो बेचारी तो है सीधे साधे दिल की, लेकिन अश्विन की ये बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत है कि उसने दीप्ति के होते हुए दूसरी शादी कर ली और अभी तक दीप्ति को इस बारे में कुछ नहीं पता चला। अब दोस्तों दीप्ति दिल साफ कर लेने वाली है और जल्दी से अश्विन को हक करती है और कहती है कि अश्विन मेरा सब कुछ तुम ही हो, इसलिए मेरे से यहाँ पर रूठा ना करो और ना ही मुझे गुस्सा दिलाया करो। अब दोस्तों जब हक कर रहे होते हैं तो पीछे से यहाँ पर अश्विन को अंजू का कॉल आने लगता है। तो जैसे ही अश्विन देखता है कि अंजू का कॉल आ रहा है तो दोस्तों वो जल्दी से फोन को कट कर देने वाला है और यहाँ पर दीप्ति को इस तरह शो करवाता है कि कुछ हुआ ही नहीं था। अब दोस्तों यहाँ पर अश्विन थोड़ी देर बैठने वाला है यहाँ पर पुष्पा वगैरह में। तो दिलीप पटेल कहता है कि हाँ भाई अश्विन अपने काम की सुना कैसा जा रहा है। तो अश्विन कहता है कि बहुत ही बढ़िया काम जा रहा है, मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है काम करते हुए। अब दोस्तों यहाँ पर जो अश्विन है वो कहता है चले ठीक है माँ अब मैं यहाँ से चलता हूँ और यहाँ पर दीप्ति की माँ को भी कहता है कि अब दीप्ति का ख्याल रखिएगा क्योंकि आपको पता है कि मैं काम के सिलसिले में जा रहा हूँ और वहां पर जाकर आपकी कॉल भी अटेंड किया करूंगा। तो प्रार्थना कहती है कि जी भैया आपने जरूर कॉल अटेंड करनी है, इस तरह तो हमें आपकी फिक्र ही लगी रहती है। तो अश्विन कहता है कि कोई बात नहीं अब मैं जरूर कॉल अटेंड करूंगा। अब दोस्तों आने वाले प्रोमो में दिखाया गया है कि यहाँ पर जो पुष्पा है वो जाने वाली है अंजू के घर में और जाकर कहती है कि मेरा बेटा अश्विन पटेल यहाँ पर रहता है क्या। तो दोस्तों अंजू कहती है अरे मैम आप क्या कह रही हैं, लगता आपको गलत फहमी हुई है, इसलिए यहाँ से चली जाइए, यहाँ पर कोई नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ मैं अकेली रहती हूँ। और दोस्तों यहाँ पर अब जो अंजू है वो ये कहकर पुष्पा को वहां से ललकार देने वाली है और पुष्पा भी हमारी सीधी सादी अब वो कौन सा लड़ सकती है। और यहाँ पर जो अश्विन है वो तो छुपा होता है अंजू के घर के पीछे और ये सारी बातें सुन रहा होता है कि आखिरकार पुष्पा इम्पॉसिबल आ गई। तो दोस्तों वो यहाँ पर उसने पहले ही अंजू को समझाया हुआ था कि अगर कोई भी आए तो तुमने यही कहना है कि अश्विन तो यहाँ पर रहता ही नहीं है। अब दोस्तों पुष्पा कहते चले ठीक है आपकी मेहरबानी, अब आप रेस्ट कीजिए अपने घर में। तो दोस्तों पुष्पा वहां से जाने लगती है तो साथ यहाँ पर अंजू की हालत खराब हो जाती है। तो यहाँ पर अश्विन कहता है कि अंजू क्या हुआ, चल जा बेड पर लेट, मैं तुझे अभी मेडिसिन देता हूँ। तो अंजू बेचारी से चला भी नहीं जा रहा था। तो अश्विन जल्दी से यहाँ पर अंजू को गोद में उठा लेने वाला है और जैसे दोस्तों अभी वो उठाता ही है कि पीछे से आ जाने वाली है पुष्पा इम्पॉसिबल और जब यहाँ पर उसको उठाया होता है तो पुष्पा इम्पॉसिबल सारा सीन देख लेने वाली है और यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि उनका अश्विन जो कि कह रहा था कि मैं तो काम के सिलसिले में बाहर गया हूँ, आज एक औरत को अपनी बाहों में उठाया हुआ है और वो भी जिसको हम जानते ही नहीं। फिलहाल दोस्तों अब आ गया है यहाँ पर अश्विन का सब लोगों के सामने। क्या होगा अश्विन के साथ ये तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।